नमस्कार मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गौतम ऋतु में। आज मैं बताता हूँ कि ये जो भूत प्रेत की जो आत्माएं हैं, ये क्या सच में होती हैं? क्या इनका सच में वजूद है? क्या इनका अस्तित्व है? क्या व्यक्ति मरने के बाद ऐसा हो जाता है? मरने के बाद वो कहाँ जाता है? कैसे होता है? ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भूत प्रेत साइंस नहीं मानता है, कहीं भी इसका अस्तित्व, इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। वहीं कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा मानते हैं कि नहीं, अगर अच्छाइयाँ है तो बुराइयाँ है, ईश्वर है तो भूत प्रेत आत्माएं भी है। हालांकि अब तक उनका कोई प्रमाण नहीं सामने आया है। ऐसा माना जाता है। साइकियाट्रिक के अनुसार, साइकोलॉजिस्ट के अनुसार ये माना जाता है, यह अवधारणा व्यक्त की गई है कि ये एक मनोवृत्ति, एक मनोविकार है, एक मानसिक विक्षिप्त रोग होता है जो उस रोगी को, उस पेशेंट को ऐसी प्रतिबिंब सुनाई दिखाई देते हैं जिससे उसे यह लगता है कि उसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा, कोई प्रेत, कोई आत्मा प्रवेश कर गई है। बट ऐसा नहीं होता है। इसके अधिकतर शिकार ये देखा गया है, रिसर्च में ये सामने आया है कि अधिकतर इसके शिकार महिलाएं होती हैं। जी हाँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही भावुक प्रवृत्ति की होती है, वो निर्भीक नहीं मानी जाती है। शायद इसका कारण उन्हें मानसिक विकार में बदल देता है। उनके अंदर एक डर वश कर जाता है, घर कर जाता है, जिसकी वजह से वो डरने लग जाते हैं, तरह तरह की इमेज क्रिएट करने लग जाते हैं। एकांत होते हैं, अकेले होते हैं तो उन्हें डर सताने लग जाता है। उन्हें ये एहसास होने लग जाता है कि हमारे आसपास कोई है, कोई परेशान कर रहा है। बट हकीकत ऐसा नहीं होता है। ये जो प्रेत का जो एक वहम जिसे कहा जाता है, ये कहते हैं डर का भूत होता है, डर का प्रेत होता है, डर की आत्माएं होती हैं। जो डर जाता है वो उसके अंदर एक तरह की मनोवृत्ति, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रतिबिंब इमेज हमारे मस्तिष्क में बन जाती है और वो हमारे आँखों के सामने दिखाई देने लग जाती है। उसी के वो लोग आत्मा प्रेत कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि व्यक्ति अगर इससे पीड़ित है तो वो बहुत डरा सहमा रहता है, उसे निद्रा नहीं आती, वो आराम नहीं कर पाता है। इसकी वजह ही है नींद का ना आना। जी हाँ दोस्तों, नींद एक ऐसी बीमारी है जिसको नींद नहीं आती है, वो पागल हो जाता है, मेंटली डिसऑर्डर्ड हो जाता है। और ऐसी मानसिक मनोवृत्ति में वो हमेशा अनरेस्ट रहता है, पीसफुल नहीं रह पाता है। वो अक्सर अकेले ये सोचता है कि मैं यहाँ पर हूँ, लगता है मेरे आसपास कोई एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट करती है। बट उसको ये नहीं पता है, ये उसकी सिर्फ एक कल्पना है। ये जो कल्पना हकीकत में तब्दील हो जा रही है। ये देखा जाता है कि गांव में, दूर दराज के गांवों में ये देखने को ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ पर इतनी जागरूकता नहीं होती है, इतने शिक्षित नहीं होते हैं, वो अनपढ़ होते हैं, वो बनी बनाई कल्पनाओं में विश्वास कर लेते हैं, जिसे हम ब्लाइंड फेथ कहते हैं, अंधविश्वास। वो इस आत्माओं पे, भूत प्रेत पे जो विश्वास कर लेते हैं, और वो कच्चे मन के होते हैं, जो जरा जरा सी बात की भावुक हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा, अगर कोई ऐसी कोई डरावनी अगर आप पिक्चर देखते हैं, तो आपको भी उसी तरह का जो प्रतिबिंब है,
जो वहाँ का वातावरण है आप अपने मस्तिष्क में बुनने लग जाते हैं और ये बार बार ख्याल करते हैं कि कहीं ऐसा मेरे साथ तो नहीं हो। और जब आप सो जाते हैं तो आपको स्वप्न में यही दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि जब आप जागृत होते हैं तो वो हमारे कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं, कुछ ऐसे हमारे याददाश्त पटल होते हैं जहाँ पर वो अंकित हो जाता है। और जब आप सो जाते हैं तो वो जागृत अवस्था में होती है। और उस तरह की जो अपने आप पिक्चरों में, सिनेमा हॉलों में देखते हैं या जो आपने कल्पना कर लिया है आज किया है या 10 दिन पहले या कभी भी, तो वो आपकी स्मृतियाँ पुनः तरोताजा हो जाती है और वो आपको स्वप्न में दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसे कुछ डरावने दृश्य, ऐसे भयानक स्वप्न जिसे हम नाइटमेयर के नाम से जानते हैं, और आप डर जाते हैं, हताश हो जाते हैं और आप नींद नहीं ले पाते हैं। और एक दिन ऐसी अवस्था आ जाती है जहाँ पर आपको सुकून, चैन नहीं मिलता है, फिर आपको स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है। ऐसा रोगी, स्लीप डिसऑर्डर का रोगी, वो नींद में भी बड़बड़ाता रहता है, चलता रहता है, जिसे हम हैलुसिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। कुल मिला के यही पता चलता है कि ये जो हम प्रेत की बात कर रहे हैं, आत्माओं की बात कर रहे हैं, भूत प्रेत की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक मानसिक और मनोविकार के अलावा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं, हमको ये चीज़ दिखाई दिया है, वो चीज़ दिखाई दिया हुआ, बट दूसरे व्यक्ति को वो कुछ भी नज़र नहीं आता है। ऐसा क्या है उसके अंदर? क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव टाइप का व्यक्ति है, भावुक व्यक्ति है और वो काफ़ी डरने वाला इंसान होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर ऐसे विचार, ऐसे उन्माद घर कर जाते हैं। उसे हर वक्त वही दिखाई देता है जो वो सोचता है, जो वो कल्पना करता है, और इस तरह से वो खुद परेशान है, घर वालों को भी परेशान। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, ले जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है ये तो मेंटल डिसऑर्डर है, इसे नींद नहीं आ रही। घर वाले कहते हैं जी हाँ, नींद आ रही है। अकेले खड़े होकर वो सोचता रहता है, क्योंकि उसकी जो मनोवृत्ति है वो धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट हो रही है। और ऐसे लोगों को ब्रेन वॉश करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आज ऐसी पद्धति विकसित हुई है जहाँ पर लोगों को इसका ट्रीटमेंट आसानी से किया जाता है। ये जो आत्माएं हैं, अगर आप आत्माओं को विश्वास करते हैं, अगर आप भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो लक्षण आपको दिखाई देंगे, वो आपके अंदर वैसी हलचलें उत्पन्न करेंगे और आप हमेशा डर जाएंगे। व्यक्ति क्यों डरता है? क्यों? इसलिए डरता है कि उसे डर है कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। ये जो मृत्यु ना हो, ये सबसे बड़ा डर माना जाता है, और इसी वजह से हर व्यक्ति परेशान नजर आता है, बहुत टेंशन में रहता है, बाकी उथल पुथल में रहता है, क्योंकि उसे यही सताता रहता है कि मुझे ऐसा ना हो जाए, और यही कारण है उसकी तकलीफ का। अगर वो जान जाए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, ओके हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, निश्चित तौर से वो हील हो जाता है। और उसके अंदर से वो जो विचार है, मनोवृत्ति है, वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, और इस तरह से वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। कोई भूत प्रेत नहीं होते, ये सिर्फ एक मन का विकार, मैंने बता दिया है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।